बेटा इंग्लिश चैनल पर आज हम आपको एक विशेष जानकारी देंगे। ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउंस, जिसका क्रम क्या होना चाहिए, पर्सन्स ऑर्डर क्या होना चाहिए, उनकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। यह जानकारी न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये तो कॉमन एरर निकालनी होती है उनको, तो बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो इंग्लिश बोलना चाहता है या इंग्लिश की जानकारी करना चाहता है, हर किसी के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि आप सही बोलेंगे तो तभी तो दूसरे को पता चलेगा दैट यू आर ए लर्निंग पर्सन, कि भाई जानकार है, विद्वान है। और गलत बोलेंगे तो उसका प्रभाव गलत पड़ता है किसी भी भाषा का। अब महर्षि विवेकानंद जी जब विदेश गए, शिकागो में स्वामी विवेकानंद की स्पीच बहुत फेमस है, तो जब उन्होंने वहाँ स्पीच दी थी और उनके पीछे पीछे सब लोग हो लिए थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी, बीइंग एन इंडियन यू स्पीक इंग्लिश सो नाइसली। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया था, आई स्पीक इट ग्रामेटिकली। मैं ग्रामर के नियम से बोलता हूँ, इसलिए अच्छी बोलता हूँ। तो ये जानकारी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आशा है कि आप ध्यान देंगे और इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने साथियों में पहुंचाएंगे, ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। आइए प्रारंभ करते हैं। इसको हमने दिया है ग्रामर का फार्मूला 231, फार्मूला 231 नाम इसका हमने दिया है। अब ये फार्मूला 231 क्या है, ये आइए जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामर में प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउंस का बहुत महत्व है, और 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप सभी जानते हैं। तो ये पर्सन्स की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। यदि एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में हमें तीनों पर्सन का प्रयोग करना पड़ जाए, तो किस सीक्वेंस में उनका प्रयोग हो। कई बार हम उल्टा सीधा प्रयोग कर देते हैं, जिससे वी बिकम ए लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र बन जाते हैं। कुछ लोग बताते तो नहीं, लेकिन आपकी भाषा से उन्हें पता चल जाता है कि आपकी जानकारी कितनी है। तो इसलिए उसको जान लेना अति आवश्यक है। उसको हमने आसान तरीके से समझाने के लिए हमने इसको नाम दिया है फार्मूला 231, फार्मूला 231। तो आइए जान लेते हैं कि फार्मूला PS 231 क्या है। PS का मतलब पर्सन सीक्वेंस, 2 का अर्थ है सेकंड पर्सन, अर्थात सेकंड पर्सन यू। इंग्लिश में सेकंड पर्सन में यू आता है। 3 का अर्थ है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे या नाम आते हैं, मोहन, सोम, राम वगैरह जो नाम होती हैं, वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। 1 का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई और वी आते हैं। तो ये हो गया 231, 231। इसलिए इस फार्मूले का नाम दिया हमने फार्मूला 231। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ करना हो, तो 231 के प्रोनाउंस के क्रम, सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। अर्थात सर्वप्रथम सेकंड पर्सन यू आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन 3, सेकंड पर्सन से मतलब 2, थर्ड पर्सन से मतलब 3, ही, शी, दे या नाम है कोई, मोहन, सोन वगैरह, वो आएगा। उसके बाद फर्स्ट पर्सन से मतलब 1, यानी आई वी का प्रयोग होगा। तो यह मिला के हो गया 231। इसी को फार्मूला 231 का नाम हमने दिया है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह, मैं और तुम क्रिकेट खेलते हैं।
तो आमतौर से क्या है कि हम उसी क्रम में, जिस क्रम में इसमें लिखा होता है हिंदी में, उसी क्रम में बना देते हैं। जैसे वह की बना दी ही, आई की, आई बना दी मैं की, और तुम की यू बना दी ही, आई एंड यू प्ले द क्रिकेट। लेकिन ये गलत है, हिंदी में कैसे भी लिखा हो, लेकिन उसको जब इंग्लिश में उसका ऑर्डर सेट करेंगे तो तीनों पर्सन का ऑर्डर 231 फार्मूले के अनुसार होता है। यानी सेकंड पर्सन शुरू में, थर्ड पर्सन उसके बाद, फर्स्ट पर्सन उसके बाद। जैसे यू, ही एंड आई प्ले द क्रिकेट, इसका अर्थ होगा वह, मैं और तुम क्रिकेट खेलते हैं। इस क्रम में नहीं बनेगा जिसमें लिखा होगा, बल्कि शुरू में सेकंड पर्सन आएगा टू, फिर थर्ड पर्सन ही, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई, इस तरह आएगा। यू, ही एंड आई प्ले द क्रिकेट। अब इसमें अगर ही की जगह मोहन हो, नाम हो किसी का, वो भी थर्ड पर्सन में आता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यू मोहन एंड आई प्ले द क्रिकेट। यहां वह की जगह आप मोहन कर सकते हैं, मोहन, मैं और तुम क्रिकेट खेलते हैं। अगर किसी का नाम है तो वो थर्ड पर्सन की जगह आ जाएगा। तो आशा है कि इस फार्मूले से आप लाभान्वित होंगे और हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।